दोस्तों, क्या आपकी भी कॉन्टिनेंटल GT 650 ड्रीम बाइक है? तो आज की वीडियो आप ही के लिए रहने वाली है। बिकॉज आप भी अगर इस बाइक को न्यू ईयर में लेने का प्लान कर रहे हो तो आज कंप्लीट बाइंग गाइड में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इस बाइक को लेने के लिए मंथली इनकम आपकी क्या चाहिए, EMI पे लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या कुछ मिनिमम डाउन पेमेंट चाहिए। बाइक को तो आप ओन कर लोगे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट आती है, वो है मेंटेनेंस कॉस्ट, साथ ही में फ्यूल कॉस्ट क्या कुछ लगने वाली डिटेल में कंप्लीट बाइंग गाइड शेयर करने वाला हूं। आपकी भी ये ड्रीम बाइक है तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिकॉज आप सबकी डिमांड पे इतने लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, इसलिए आज की वीडियो शूट कर रहा हूं। 2025 वेरिएंट है, पूरी बाइक स्टॉक है। अब मॉड्स भी आप करना चाहोगे तो क्या कुछ मॉड्स करना चाहिए, उसकी कितनी कॉस्टिंग आती है, आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले इस बाइक की मैं आपको प्राइसिंग शेयर कर देता हूं। GT 650 में आपको बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल की ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता देता हूं। बेस मॉडल की ऑन रोड प्राइस रहने वाली है अराउंड 3,65,000 रुपीज। एंड ये जो टॉप मॉडल आज हमारे साथ है मिस्टर क्लीन, इसकी ऑन रोड प्राइस रहने वाली है ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए, और ये एक्सक्लूडिंग एसेसरीज बता रहा हूं। तो सबसे पहले डाउन पेमेंट की बात करते हैं। अगर GT 650 को आप लोन पे लेना चाह रहे हो, वैसे हर एक डीलरशिप की अपने डाउन पेमेंट रहती है, कोई 20,000 बोलता है, कोई 70,000, बट मैंने जो नियर बाय डीलरशिप पे पता करी 50,000 रुपीज देकर आप इस बाइक को घर पे ले जा सकते हो। बट जहां तक कि आप सब वेट कर रहे होंगे कि यार इस बाइक को EMI पे लेते हैं तो क्या कुछ EMI आने वाली है, अब मैंने शोरूम पे पता करा, नियर बाय जो मेरे शोरूम आता है उन्होंने बोला कि 5.99% इंटरेस्ट रेट है, बट वो फ्लैट रहता है। और आप सब लोग जिन्हें नॉलेज है वो रिड्यूसिंग लोन लेते हैं, तो रिड्यूसिंग लोन का इंटरेस्ट अराउंड 12 से 13%। और मैं आपको एक बार यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। वैसे आप अगर 50,000 रुपीज डिपॉजिट करते हो तो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट रहने वाली लोन की वो अराउंड 3.5 लाख बन जाती है। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए कैलकुलेट करें तो 11,000 EMI आपकी पर मंथ आने वाली है। और अगर इसका टेन्योर में 5 साल कर लेता हूँ तो अराउंड 7,500 रुपये, 7,700 कुछ आने वाली है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट लाइक 1 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट दे देते हो और 3 लाख रुपए से कैलकुलेट करते हो तो 5 साल के लिए EMI आपकी आने वाली है अराउंड 6,000 रुपये, 6,600 रुपीज़। स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और अगर 3 साल के लिए आप कर लेते हो तो कुछ 9,900 रुपये ऐसी कुछ आने वाली है। तो आप आपके डाउन पेमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें मैंने एक अंदाजे के लिए आपको बता दिया है। तो ये कुछ आपकी EMI आने वाली है। तो गाइस, बाइक को तो आपने EMI पे लोन पे ले लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है इस बाइक की सर्विस कॉस्ट, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो गाइस देखो, आपको 4 टोटल फ्री सर्विस मिलती है, जो आपकी विद इन 1 ईयर बात करें तो 3 फ्री सर्विसेज रहने वाली है। फर्स्ट विल बी ऑन 500 किलोमीटर्स और 45 डेज। सेकेंड सर्विस आपकी रहने वाली है 5,000 किलोमीटर्स और 6 मंथ। और थर्ड सर्विस आपकी रहने वाली है 10,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर, जो पहले हो जाता है। अब तीनों सर्विस की प्राइसिंग की बात करें ना तो वो भी डीलरशिप से डीलरशिप वेरी करती है। फर्स्ट सर्विस की आपकी प्राइसिंग रहने वाली है 2,500 से 3,000 रुपए। बोलते तो वैसे फ्री सर्विस है जिसमें आपका लेबर ही फ्री रहता है, बट ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, उसके 2,500 से 3,000 रुपए लगते हैं। सेकंड सर्विस आपकी अराउंड 500 से 700 रुपीज रहने वाली है। और थर्ड सर्विस पे क्या है ना गाइस, 10,000 किलोमीटर्स पे होती है, तो कुछ लोगों के बहुत सारे पार्ट्स वियर एंड टियर हो जाते हैं, किसी का ब्रेक पैड्स चेंज हो जाते हैं। तो थर्ड सर्विस की आपकी कॉस्टिंग अराउंड 4 से 5,000 रुपए जाने वाली है। तो साल भर के अंदर अगर इस बाइक की सर्विस कॉस्ट की बात करें 8,500 रुपए रहने वाली है। अभी इन सबको मैं कैलकुलेट करके आपको मंथली इनकम कितनी चाहिए, आपका पर मंथ कितना इस बाइक का मेंटेनेंस आने वाला है, सब शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पर बने रहना। तो सर्विस कॉस्ट रहने वाली है 8,500 रुपए। और अभी इस बाइक में पूरी ये बाइक स्टॉक है, मतलब मैं अभी कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसकी एसेसरीज। लाइक 4 से 5,000 रुपए का आपका इंजन गार्ड आएगा। आप अगर एग्जॉस्ट चेंज करने का प्लान कर रहे हो, RRP रेड रोस्टर परफॉर्मेंस, वो 20,000 रुपीज़ का आएगा। PPF कराना चाह रहे हो वो 8 से 10,000 रुपए की होगी। तो इन प्राइस को तो अभी हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है इस बाइक की फ्यूल कॉस्ट आपको कितनी लगने वाली है। अब अगर आप इस बाइक को हाईवे पे राइड करते हो 25 से 27 तक का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिटी में राइड कर रहे हो 17-18। बट अगर मैं आपको बताऊं एक माइलेज फिगर हम आज की वीडियो में लेके चलेंगे, वो है 23 का माइलेज। और इस बाइक को अगर आप 15 से 20 किलोमीटर्स भी डेली चला रहे हो, संडे कहीं 80-100 किलोमीटर्स की राइड पे जा रहे हो, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं आप इस बाइक को चलाओगे अराउंड 650 किलोमीटर्स पर मंथ। और अगर उसे 23 के माइलेज से डिवाइड करें तो आपको फ्यूल लगने वाला है अराउंड 28 लीटर्स पर मंथ। और जिसे हम लेटेस्ट फ्यूल कॉस्ट जो हमारी सिटी में 110 उससे कैलकुलेट करें तो 3,000 रुपये का फ्यूल आपको पर मंथ इस बाइक को चलाने के लिए लगने वाला है। ईयरली देखे तो 36,000 रुपीज का आपको फ्यूल लगने वाला है। सो गाइस, हमने सर्विस कॉस्ट की बात कर ली, फ्यूल कॉस्ट की भी बात कर ली। अब इस बाइक को आप लोगे तो और भी कुछ खर्चे रहने वाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे इस बाइक का 1 ईयर कंप्लीट होने वाला होगा, आपको आपका इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ेगा, जो कि आपका फर्स्ट पार्टी जीरो डेप इंश्योरेंस है। उसकी कॉस्टिंग आने वाली है अराउंड 5,000 रुपीज़। अब इतनी महंगी बाइक ले रहे हो तो सेफ एसेसरीज भी इस बाइक के लिए नेसेसरी है, और वो एसेसरीज आपको शोरूम से उतारने के पहले लगवाना पड़ेगी, जिसमें मैं 2-3 इंपॉर्टेंट एसेसरीज बताना चाहूँगा। एक
तो आपका ये इंजन गार्ड है, इंजन गार्ड बोल लो या लेग गार्ड, इसकी प्राइसिंग 5 से 6 हज़ार रुपये रहने वाली है। साथ ही में आपका रेडिएटर ग्रिल एंड सम्प गार्ड, इन सब की अगर टोटल देखें कॉस्टिंग तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये की तो एसेसरीज ही आने वाली है। और इतनी महंगी बाइक ले रहे हो तो आई विल सजेस्ट पीपीएफ भी करवा लेना, 3 से 4 साल की छुट्टी हो जाएगी। पीपीएफ भी 7 से 8 हज़ार रुपये का आ जाता है। बट नीडेड एसेसरीज की बात करें जिसमें मैंने सीट कवर वगैरह इंक्लूड भी नहीं करा है, 7 से 8 हज़ार रुपये की तो आपको इस बाइक में एसेसरीज लगने वाली है। साथ ही में मैं नहीं चाहता हूँ आपकी बाइक का वियर एंड टीयर हो, बट अगर आपने 10,000 किलोमीटर्स में इसके टायर को खराब कर दिया तो दोनों टायर का सेट अराउंड 8 से 10 हज़ार रुपये का आने वाला है। फ्रंट का 100 सेक्शन 3 से 3.5 हज़ार का, और रियर आपका जो टायर है 130 सेक्शन वो आपका 6.5, 7, 8 हज़ार तक आ सकता है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ब्रांड्स। तो 8 से 10 हज़ार रुपये टायर का भी खर्चा है। बट आप अगर अच्छे से चलाते हो, मेरे बहुत सारे दोस्तों के पास ये बाइक है, ये भी मेरे फ्रेंड की है, तो 15 से 20,000 किलोमीटर्स आपके टायर से वो चल जाना चाहिए। ब्रेक पैड की भी कॉस्टिंग अराउंड 3 से 4 हज़ार रुपये आती है, वो भी आप अगर इमीडिएट ब्रेकिंग, हार्श ब्रेकिंग नहीं करते हो वो भी आपकी कॉस्ट को आप डिले कर सकते हो। सो गाइस, अब जो मैंने आपको इतनी सारी अमाउंट्स बताई सबको एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको स्क्रीन पे भी शो करेगी। बट एक खर्चा मैं और आपको बताना भूल गया, वो है इस बाइक के सेफ राइडिंग गियर्स। इतनी पावरफुल बाइक के साथ आपको सेफ राइडिंग गियर्स पहनना भी जरूरी है। एक अच्छा ब्रांड का हेलमेट आप पहनना चाहोगे, जैकेट पहनना चाहोगे, ग्लव्स, अगर तीनों को भी इंक्लूड करें ना तो 8 से 10 हज़ार रुपये के आपके राइडिंग गियर्स आते हैं। अब एक बार हम सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 10 हज़ार के राइडिंग गियर्स, और मैं देखो ईएमआई आपके टेन्योर पे, आपके कितने साल रखना चाह रहे हो, कितना डाउन पेमेंट है, उस पर वेरी करता है। फिर भी अगर हम 6,500 से भी पकड़े एवरेज तो आपकी ईयरली ईएमआई होने वाली है 6,500 इंटू 12, मतलब 78,000 रुपीज़ की तो आपकी ईएमआई हो जाएगी। 3,000 रुपये पर मंथ के पेट्रोल से 36,000 रुपीज़ आपका ईयरली पेट्रोल हो जाएगा। साथ ही में 5,000 रुपीज़ आपकी इंश्योरेंस रिन्यूएबल कॉस्ट, और जैसा कि मैंने बताया था 3 सर्विस होने वाली है साल में, जिसकी आपकी कॉस्टिंग अराउंड 8,500 हज़ार रुपये आने वाली है। तो करीबन ये सब चार्ज हो गया। साथ ही में आप बाइक लोगे तो 8,500 हज़ार रुपये की एसेसरीज भी हो जाएगी। कॉस्ट को कैलकुलेट कर ले तो आपकी जो ईयरली कॉस्ट हो जाएगी अराउंड 1,46,000 रुपीज़, जिसमें हमने सब ऐड कर लिया है। साथ ही में अगर इसे मैं 12 से डिवाइड करूँ तो इस बाइक को अगर आप ईएमआई पे ले रहे हो तो सारे खर्चे मिला के इस बाइक को पर मंथ कॉस्ट आपकी आने वाली 12,000 रुपये, अराउंड 12,000 रुपीज़। बट मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूँ, अब आप ईएमआई पे ले रहे हो तो 12,000 रुपये आने वाली है, और अगर आप इस गाड़ी को कैश पे ले रहे हो, आपने एक बार में पूरा पेमेंट कर दिया, तो इस बाइक को मेंटेन करने के लिए इंक्लूडिंग इट्स सर्विस कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, आपका इंश्योरेंस, सबको इंक्लूड कर दोगे तो 5 से 6 हज़ार रुपये इस बाइक को पर मंथ आपकी कॉस्टिंग आने वाली है। और गाइज, अगर मंथली इनकम की बात करें तो मैं बताना चाहूँगा, आपकी अगर सिर्फ 40 से 50,000 रुपीज़ भी मंथली इनकम है, आप इजीली इस बाइक को अफोर्ड कर सकते हो, मेंटेनेंस कर सकते हो, आपकी जेब पे कभी भी भारी नहीं पड़ेगी। बाकी गाइज देखो, वन फ्लो में मैंने पूरी वीडियो बनाई है। आपको कुछ भी डाउट हो बेझिझक मुझे कमेंट में भी पूछ लेना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मध्य प्रदेश से व्यूअर्स देख रहे हैं, बेस्ट डील्स आपको चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर लेना। बाकी गाइज, यही थी आज की वीडियो ऑन ऑल न्यू कॉन्टिनेंटल GT650 मिस्टर क्लीन एडिशन। कैसा लगता है आपको ये कलर? लेट मी नो डाउन इन कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।